श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 23वें श्लोक के चतुर्थ पाद में कहा गया, समग्रम प्रविलीयते यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये 23वां श्लोक बता रहा है कि ब्रह्मज्ञानी का कर्म फल दिए बिना ही समाप्त होता है। समग्रम कर्म प्रविलीयते का अर्थ है फल सहित कर्म का क्षय हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी को कर्म ब्रह्मज्ञानी के द्वारा हुआ अपना फल नहीं भुगवाता। और पहले भी कहा था, नैव किंचित करोति सः 20वें श्लोक में, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। तो शास्त्र तो बताता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। इस शास्त्र वचन के साथ ब्रह्मज्ञानी का कर्म ब्रह्मज्ञानी को फल भुगवाए बिना ही समाप्त होता है, इस अर्थ के ज्ञापक इस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते 23वें श्लोक का एक प्रकार से विरोध है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, इस वचन के साथ इस गीता वाक्य का विरोध प्रतीत हो रहा है। इसलिए शंका हुई 24वें भाष्य के अवतरण में। वो शंका बताई कि कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारंभम अकुर्वन् समग्रम प्रविलीयते इति। ब्रह्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म अपना फल ब्रह्मज्ञानी को भुगवाए बिना ही किस कारण से निवृत्त होता है, विलीन होता है, समाप्त होता है। ये जो ब्रह्मज्ञानी का कर्म फल दिए बिना समाप्त होता है, इसका हेतु जानने की जिज्ञासा हुई। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 24वें श्लोक का प्रारंभ हुआ और 24वें श्लोक ने हेतु बताया कि ब्रह्मज्ञानी को जो कर्म है वह उसके सामग्री सहित और फल सहित अपने स्वरूप से पृथक प्रतीत होता ही नहीं। जो संपूर्ण वेदों का तात्पर्य जिस एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति इत्यादि श्रुति और स्मृतियां समस्त वेद तथा वेद मूलक स्मृतियों का तात्पर्य बता रही है कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म में ही, और वह एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र अनुभव में जिनको आ रहा है, उन्हें कर्म की सामग्री अर्पणादि, कर्म और कर्म का फल, क्रिया कारक फल भेद अपने दर्शनीय ब्रह्म से पृथक प्रतीत नहीं होगा, अपितु ब्रह्मरूप ही प्रतीत होगा।
इसलिए उनको कर्म करते समय भी कार्यक्रम संघात के द्वारा जो कर्म हो रहा है उस कर्म में मैं कर रहा हूं ऐसा कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा। वो तो भ्रांत पुरुष को होता है। सक्रिय कार्यक्रम संघात में जिसका आत्माभिमान है, यह आत्माभिमान ही एक प्रकार से अहंकार है और उसके कारण अपने आप को सक्रिय कार्यक्रम संघात रूप ही मान करके कर्म को मैं कर रहा हूं ऐसा मान लेता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो है कर्मादि में अकर्मादिदर्शी, निर्विकार चिद्रूप ब्रह्ममय हूं ये मानने वाला, और कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए जो गुण हैं वे ही कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली दर्शनादि रूप जो क्रियाएं हैं उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इत्यादि गीता वचनों के अनुसार ब्रह्मज्ञानी तो सारे द्वैत को बाधित देखता है। तो जैसे स्वप्न अवस्था में किसी व्यक्ति ने स्वप्न में किसी का एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और जैसा वेदों ने बताया है वैसा ही किया है, पूर्ण संपन्न हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ का फल बताया गया है ब्रह्मा बनना, वो हिरण्यगर्भ बनता है। तो क्या जागृत अवस्था में वो हिरण्यगर्भ बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि जगते ही वो सब का सब जो है स्वयं की कल्पना मात्र प्रतीत होता है। वहां स्वप्न दृष्टा अपने से भिन्न और कुछ भी स्वप्न में अलग नहीं देखता। तो जैसे अश्वमेध कर्म का भी उसे जागृत अवस्था में स्वप्न में किए गए अश्वमेध का भी फल नहीं मिलता। और मान लो स्वप्न में उसने एक दो ब्राह्मणों की नहीं लाखों ब्राह्मणों की हत्या कर ली, तो जो एक ब्राह्मण की हत्या का फल बताया गया है कि इतने जन्म की इस योनि में, इतने जन्म इस योनि में, ऐसे ऐसे, तो लाखों ब्राह्मणों की हत्या का फल कितने सारे निकृष्ट योनि में जन्म उसको लेने पड़ेंगे। लेकिन जगने के बाद उस जघन्य कर्म का भी फल नहीं मिलता, तो सर्वोत्कृष्ट जो अश्वमेध कर्म है उसका भी फल उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो जानता है कि दोनों भी मेरी कल्पना मात्र थे। न तो हमने ब्रह्म हत्या की है, न तो हमने अश्वमेध यज्ञ किया है। ये निश्चय जगने वाले का होता है। ऐसे ही जागृत अवस्था के कार्यक्रम संघात के द्वारा ब्रह्मज्ञानी के जो लोक संग्रहार्थ कर्म हो रहे हैं उन कर्मों में भी ब्रह्मज्ञानी का कर्म करते समय ही परमार्थ दृष्टि से ये स्वप्न के तरह बाधित है, मृग तृष्णिका के तरह है, ये निश्चय रहता है। और इस निश्चय के साथ कर्म करने के कारण जो अज्ञानी को अपने से और ब्रह्म से भिन्न कर्म की सामग्री अर्पणादि प्रतीत होते हैं भ्रांति से, ब्रह्मज्ञानी उसे देखता है ब्रह्म ही। ब्रह्मार्पणम इससे बताया गया कि अज्ञानी को जब अज्ञान अवस्था में भेद सत्य प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न अवस्था में जगने से पहले स्वप्न सत्य प्रतीत होता है और
स्वप्नावस्था में अश्वमेध यज्ञ वस्तुतः ही करता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे ही अज्ञानियों को जागृत अवस्था में वस्तुतः ही ब्रह्म से भिन्न स्वयं का यज्ञ निर्वर्तक, अग्निहोत्रादि कर्म निर्वर्तक कर्तृस्वरूप प्रतीत होता है। वो अपने आप को ब्रह्म नहीं देखता, भ्रांत पुरुष यज्ञादि कर्मों का कर्ता देखता है। और यज्ञादि कर्मों का ये जो साधन है, अंग है अर्पणादि, उनको भी तत्तद अंगों के रूप में देखता है। ये भ्रांत पुरुष की दृष्टि है कि यज्ञ का एक अर्पण रूप अंग है, एक हवि रूप अंग है, एक आह्वनीय अग्नि रूप अंग है, एक कर्ता रूप अंग है, एक इन सब अंगों का अंगी रूप हुतम यानी कर्म है, हवन रूप, और इसका फल स्वर्गादि है। ये सब भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। क्रियाकारक फल बुद्धि भेद बुद्धि रहती है भ्रांत पुरुष की, और वो सत्य रहती है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को ये सब का सब एक ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ अलग अलग नहीं प्रतीत होता, ब्रह्म ही दिखता है। इसलिए कहा कि अर्पणम ब्रह्म, हवि ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म और हुतम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में। और जो इष्टादि कर्म करके प्राप्त होने वाला स्वर्गादि है, वह स्वर्गादि भी ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। ये और जिससे प्राप्त करना है वो कर्ता भी ब्रह्म ही है, प्रापक। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रह्म कर्म समाधिना, ये स्वर्गादि और अर्पणादि सब के सब ब्रह्म ही प्रतीत हो रहे हैं। किसको? तो जिसकी ब्रह्म रूपी कर्म में समाधि है, मतलब चित्त हमेशा लगा रहता है, उसे सर्वत्र कर्म सामग्री में ब्रह्म दर्शन ही होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना। अब ये है 24वें श्लोक का भाष्य, इसको देखिए। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्मार्पणम में अलग अलग दो पद है, ब्रह्म और अर्पणम। अर्पण शब्द का विग्रह करके बताया जा रहा है। ये न कर्णेन ब्रह्मवित् हविः अग्नो अर्पयति तत् अर्पणम, ऐसा अन्वय करना। तो जिस कर्ण से अग्नि में अर्पण किया जाता है उसे कहा जाता है अर्पण, यानी श्रुवादि। ये भी ब्रह्म ही है, श्रुवादि ब्रह्म से अलग नहीं। और ब्रह्मएव इति पश्यति तस्य आत्मव्यतिरेकेन अभावं पश्यति। तो अर्पणम ब्रह्मैव पश्यति का अर्थ है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म से भिन्न श्रुवा का जो नाम रूपात्मक स्वरूप है उसका अभाव देखता है। नाम रूप तो ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है ना। तो अर्पणम शब्द का जो
भ्रांत पुरुष के दृष्टि में अर्थ है, वो है उसका रूप श्रुवादि, और अर्पणम ये है नाम। तो ये जो नाम रूप है यानी कार्य का स्वरूप है, वह सत्य नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, ब्रह्म में कल्पित है। जैसे भ्रांत पुरुष रस्सी को ही सर्प देखता है, सत्य सर्प देखता है, लेकिन विवेकी भ्रांत पुरुष के भ्रांति से प्रतीत होने वाले सर्प को रस्सी देखता है, का अर्थ है रस्सी से अलग सर्प का अभाव देखता है। उसे रस्सी को छोड़ करके कोई अलग सर्प वास्तविक दिखता ही नहीं है, रस्सी ही दिखती है। ऐसे भ्रांत पुरुष को जो अर्पण दिख रहा है, श्रुवा दिख रहा है, ज्ञानी को वह ब्रह्म दिख रहा है, ब्रह्म में कल्पित होने से। ये भाष्कर भगवान ने अर्पणम ब्रह्मैव इस वाक्य का तात्पर्य बताते हुए कहा कि तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावम पश्यति। तस्य यानी अर्पण शब्दी तस्य श्रुवादे, अर्पण शब्दित जो श्रुवादि पदार्थ है, आवनीय अग्नि में आहुति द्रव्य जिससे प्रदान किया जाता है वह अर्पण कहलाता है। उसका अभाव ब्रह्मज्ञानी अपने द्रष्टव्य ब्रह्म से अलग अभाव ही देखता है, वो ब्रह्म ही उसे देख रहा है का अर्थ है। इसे समझाने के लिए लौकिक उदाहरण बताया जा रहा है। यथा सुक्तिकायाम रजता भावम पश्यति, तो जैसे सुक्तिका में रजत का अभाव देखते हैं विवेकी लोग, भ्रांत को सीप में चांदी प्रतीत होती है भ्रांति से, तो भ्रांति से दिखने वाली चांदी का अभाव विवेकी देखता है कि ये चांदी है, चांदी नहीं है, सुक्ति का ही है, सीप ही है। ऐसे ही अध्यासवान जो पुरुष है, जिसका अध्यास बाधित नहीं हुआ है, उसे ब्रह्म में कल्पित जो द्वैत है क्रियाकारक फल भेदात्मक, वो सत्य प्रतीत होता है, और उस भेद को कारक आदि को विवेकी यानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप ही देखता है। ये दार्ष्टान्त है। तो यथा सुक्तिकायाम रजता भावम पश्यति तद उच्यते ब्रह्म एव अर्पणमिति, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है कि अर्पणम ब्रह्मैव, यथा यद रजतम तत् सुक्तिका एव इति। तो जैसे विवेकी देखता है कि भ्रांत पुरुष को प्रतीयमान जो रजत है वह सुक्तिका ही है, ऐसे ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते पदे, ब्रह्मार्पणम में समास नहीं है, इसलिए कहा कि असमस्ते पदे, द्विवचन है असमस्ते पदे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ऐसे असमस्ते पदे, पदे का विशेषण है। ये दोनों पद असमस्त है, यानी इनमें समास नहीं है। और इन अलग अलग दो पदों से जो अर्थ अभिप्रेत है उस अर्थ को बता रहे हैं कि यत अर्पण बुद्धिया गृह्यते लोके तद अस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मैव इत्यर्थ। अर्पणम ब्रह्म
इन दो पदों का अभिप्रेत अर्थ ये निकलेगा कि लोक में यानी अविवेकी के दृष्टि में जो अर्पण के रूप में प्रतीत हो रहा है पदार्थ का मतलब श्रुवा के रूप में दिख रहा है, ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में वह ब्रह्म ही है। जैसे भ्रांत पुरुष के दृष्टि में प्रतीयमान रजत विवेकी के दृष्टि में सुक्ति का ही है। तो ब्रह्मार्पणम इस पद की व्याख्या, इन दो पदों की व्याख्या भाष्य में पूरी हुई, शब्दार्थ बता दिया। अब ब्रह्म हवि इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। तो ब्रह्म हविहि तथा यद हविर्बुद्ध्या गृह्यमाणं तद ब्रह्म एव अस्य। तो भ्रांत पुरुष को जिसे द्वैत सत्य प्रतीत हो रहा है जागृत अवस्था में, क्रियाकारक फल भेद को वास्तविक जो देख रहा है, उसे कर्म के हवि रूप अंग के रूप में प्रतीयमान जो आज्यादि पदार्थ, वे आज्यादि पदार्थ हवि के रूप में प्रतीत होंगे। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में अविवेकी को हवि के रूप में प्रतीयमान जो आज्यादि पदार्थ हैं वे भी ब्रह्म ही हैं। क्योंकि जैसे अर्पण ब्रह्म में कल्पित है, ऐसे आज्यादि द्रव्य भी ब्रह्म में कल्पित है, इसलिए ब्रह्म ही है ब्रह्मज्ञानी के लिए। सारे पदार्थ, सब के सब पदार्थ ब्रह्म ही हैं। उसमें से एक एक पदार्थों को जो यज्ञ के साधन हैं, ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म ही है, ये बता करके एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ के तरह यज्ञ बताया जा रहा है। और फिर ये जो यज्ञ रूप ब्रह्म ज्ञान है, इसकी स्तुति के लिए और जो शास्त्र ने बताए हुए साधन है ब्रह्म ज्ञान की योग्यता अर्जित करने के लिए, उन साधनों को भी यज्ञ के तरह यज्ञ बताया जाएगा। 25वें श्लोकों से लेकर के आगे 32वें श्लोक तक। और फिर इस ब्रह्म ज्ञान रूप यज्ञ की, इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि में बताया जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए कुछ द्रव्यादि यज्ञ बताए जाएंगे। और फिर कहा जाएगा श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप। जितने भी वेदों ने बताए हुए साधन हैं वे यज्ञ के तरह यज्ञ हैं। और उन सब साधन रूपी यज्ञों से यदि श्रेष्ठ कोई यज्ञ है तो वो है ज्ञान यज्ञ। वो ज्ञान यज्ञ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन, वो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि। इस अभिप्राय से यज्ञ के सामग्री को, यज्ञ को और यज्ञ के फल को ब्रह्मरूप बताया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में। सारा जगत तो ब्रह्मरूप है ही है, विशेष रूप से इनको यज्ञ रूप बताने का अभिप्राय है। इन यज्ञों के साधनों को ब्रह्मरूप बताने का अभिप्राय है कि कर्मादि में अकर्मादि दर्शन शब्दित जो ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या ज्ञान यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। साधनों में यदि सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है तो वो है ब्रह्म ज्ञान। वो परम पुरुषार्थ का प्रापक है।
वो प्राप्त हुआ तो फिर सारे साधनों का फल ब्रह्म विद्या के फल में निहित है, अंतर्भूत है। तो जिस साधन के फल में सारे साधनों का फल अंतर्निहित है, वह साधन सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाएगा। ज्ञान की स्तुति चल रही है ना, इसलिए ज्ञान की स्तुति के लिए ये सब कहा जा रहा है। तो ब्रह्म हवि का अर्थ कर रहे हैं यद हवि बुद्धिया गृह्यमाणम, यानी अविवेकी के द्वारा जिसे हवि के रूप में ग्रहण किया जा रहा है आज्यादि को। तो आज्यादि है हवि बुद्धिया गृह्यमाण, लेकिन ब्रह्मज्ञानी उन आज्यादियों को भी ब्रह्म ही देखता है। कहते हैं तत् यानी वे आज्यादि अविवेकी को हवि के रूप में प्रतीत होने वाले ब्रह्मज्ञानी को अस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न ब्रह्म एवं, वो ब्रह्मज्ञानी के लिए वो ब्रह्म ही है आज्यादि। ऐसे ब्रह्माग्नो, इसमें जो अग्नि शब्द से लेना ये आज्यादि हवि द्रव्य का अर्पणादि से जिसमें प्रक्षेप किया जाता है, हवन किया जाता है, वह आह्वनीय अग्नि, अग्नि शब्द से लेना है। और ये समास है ब्रह्माग्नो। तो अग्नि यानी आह्वनीय अग्नि भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म एव अग्नि ब्रह्माग्नि। जो अविवेकी को आह्वनीय अग्नि के रूप में गृह्यमान है, अग्नि आह्वनीय अग्नि, वह ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म ही है। इस अभिप्राय से कहते हैं तथा ब्रह्माग्नो इति समस्तम पदम अग्नि अपि ब्रह्म एव यत्र हुयते ब्रह्मणा कर्ता। तो यत्र हुयते यानी जिस अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं वह अग्नि है आह्वनीय अग्नि, वह ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म ही है। और ब्रह्मणा हुतम, इसमें ब्रह्मणा शब्द से लेना है जो अविवेकी को हवनकर्ता के रूप में प्रतीयमान, कर्मकर्ता के रूप में प्रतीयमान यजमान और ऋत्विक है, कर्म निर्वर्तक, वे ब्रह्म ही है। किसके लिए? ब्रह्मज्ञानी के लिए। तो ब्रह्मज्ञानी लोक संग्रहार्थ जब अग्निहोत्रादि कर्म करता है उस समय अपने आप को, यानी ब्रह्मज्ञानी की उपाधि जब लोक संग्रहार्थ अग्निहोत्रादि कार्य में प्रवृत्त होता है, ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात, तो उस समय भी आह्वनीय अग्नि में जब आज्यादि द्रव्यों का समर्पण करता है श्रुवादि से ब्रह्मज्ञानी, तो अपने में भी ब्रह्म बुद्धि ही रखता है उस समय। यानी कि इस समय मैं श्रुवादि से आज्यादि हवियों को आह्वनीय अग्नि में प्रक्षिप्त करता हूं, ऐसा नहीं देखता। लेकिन उस समय भी कार्यक्रम संघात से जब हवि द्रव्य जो हविष पात्र में रखा हुआ है वहां से श्रुवादि से उठा करके आह्वनीय अग्नि में डालता है, तो मैं अकर्ता ब्रह्म ही हूं, ये निश्चय रहता है। इसलिए ब्रह्मणा भूतम, तो ब्रह्म रूप स्वयं के द्वारा अग्नि में
डाला जा रहा है आज्यादि हवि, तो हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और आज्यादि का आह्वनीय अग्नि में प्रक्षेप करने वाला स्वयं भी ब्रह्म रूप ही है। इसलिए ब्रह्मणा कर्त्रा, ये अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि ब्रह्मणा कर्त्रा ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थ। तो जो कर्ता है यज्ञादि का निर्वर्तक, वह कर्ता भी ब्रह्म ही है। अविवेकी के दृष्टि में वह कर्ता कारक है, और ज्ञानी की दृष्टि में कर्ता भी ब्रह्म में कल्पित होने के कारण ब्रह्म ही है। जैसे आज्यादि ब्रह्म है, ऐसे आज्यादि को आह्वनीय अग्नि में प्रक्षिप्त करने वाला भी ब्रह्म है। ये और जो प्रक्षेप किया गया वही प्रक्षेप रूपी हवन है, वही कर्म है। तो जो कर्म है अर्पणादि से संपन्न होने वाला, वह कर्म भी अविवेकी के लिए तो अर्पणादि से निष्पन्न होने वाला वो कर्म है, क्रिया है, लेकिन विवेकी के लिए अर्पणादि से संपन्न होने वाला ये हुतम यानी हवन रूप कर्म भी ब्रह्म से अलग नहीं है। कारक निर्वर्त्य जो हुतम यानी क्रिया है हवन रूप, वह क्रिया भी ब्रह्म रूप ही है। हुतम शब्द से लेना, वो ब्रह्म की अनुवृत्ति पूर्व से लाना, हुतम ब्रह्म ऐसा। तो हुतम ब्रह्म वो वहां पर है ना, ब्रह्म हवि में जो ब्रह्म है प्रथमांत, उसका हुतम के साथ भी अन्वय करना। जैसे हवि ब्रह्म, ऐसे हुतम ब्रह्म का अर्थ है कि अविवेकी के दृष्टि में जो हुतम यानी कर्म प्रतीत हो रहा है अर्पणादि से निर्वर्त्य, वह कर्म भी तत्वज्ञ के दृष्टि में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म है। यत्तेन हुतम हवन क्रिया तद ब्रह्म एव। तृतीय पाद का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। इसका अर्थ करते हैं कि यत्तेन गंतव्यम फलम तद अपि ब्रह्म एव। तो हवन रूप कर्म से प्राप्तव्य जो फल है वो स्वर्ग आदि है। गंतव्य ने प्राप्तव्य जो फल स्वर्ग आदि, वह स्वर्ग आदि तो अविवेकी के दृष्टि में है, लेकिन विवेकी जो तत्वज्ञ है उसके दृष्टि में जैसे अर्पणादि ब्रह्म में अध्यारोपित है, ऐसे अर्पणादि से निर्वर्त्य कर्म और कर्म से निष्पन्न फल स्वर्ग आदि, वे भी तत्वज्ञ के दृष्टि में ब्रह्म में ही कल्पित होने से ब्रह्म ही है। तो तेन गंतव्यम यत तदपि ब्रह्मैव। तो तेन यानी हुतेन अग्निहोत्रादि ना कर्मणा, तो अग्निहोत्रादि कर्मों से जो गंतव्य है प्राप्तव्य है फल अविवेकी के दृष्टि में स्वर्ग आदि, वह भी ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म ही है। तो ये किसको तेन से तो लिया गया कर्मणा, गंतव्य कर्म से प्राप्त होने वाला, और प्राप्त करने वाला कौन? फल को प्राप्त करने वाला तो कर्मकर्ता जो है वही फिर फल को, स्वर्ग आदि फल को प्राप्त करता है। तो वह भी यानी ब्रह्म कर्म समाधिना यद गंतव्यम फलम,
तदपि ब्रह्मैव, ऐसा अन्वय करना। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि ब्रह्म एव कर्म ब्रह्म कर्म, ये कर्मधारय समास है। और तस्मिन् समाधि यस्य, स ब्रह्म कर्म समाधि, यानी सारा कारक सहित और फल सहित कर्म ब्रह्मरूप ही है। और उस ब्रह्मरूप यानी समस्त कारक का अधिष्ठान स्वरूप, क्रिया का अधिष्ठान स्वरूप, फल का अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में ही समाधि यानी एकाग्रता चित्त की जिसके हैं, उसे कहा जाता है ब्रह्म कर्म समाधि। हाँ, यस्य तत्वविदः, जिस तत्वविद का ब्रह्मरूपी कर्म में ही चित्त समाहित है। कर्म उपलक्षण है कारक और फल का, तो कारक कर्म और फल इन सब का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, और उसी में चित्त समाहित है जिसका, वो है सर्वत्र ब्रह्मदर्शी, अर्पणादि में ब्रह्म दर्शन करने वाला तत्वज्ञ। और उस तत्वज्ञ के लिए ये सब का सब जो है ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधि ना यानी तत्वज्ञ न, ये सब का सब ब्रह्म ही ग्राह्य है, उसी रूप में ग्राह्य होता। तो इसलिए यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। तो जो गंतव्य है तत्वज्ञ का, वो कौन है? वो ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानात्मक यज्ञ का संपादक जो, वो कौन हो जाएगा? ब्रह्मज्ञानी। और उसे इस ज्ञान यज्ञ का फल के रूप में गंतव्य भी कौन होगा? वो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तेन यानी ज्ञान यज्ञेन। और ज्ञान यज्ञ रूपी साधन से ज्ञान यज्ञ करने वाले तत्वज्ञ को प्राप्तव्य ब्रह्म ही है। वो सर्वत्र ब्रह्मदर्शी ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ब्रह्म सन ब्रह्माप्येति। वो जीवित अवस्था में भी ब्रह्म है, और जब प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय होता है तो भी ब्रह्म भाव को ही प्राप्त करता है। ब्रह्म सन ब्रह्माप्येति। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय तो जैसे व्यवहार अवस्था में किसी को रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई है, और उस भ्रांति को निकालने के लिए जिसका ये निश्चय है कि ये सर्प नहीं रस्सी ही है, ऐसा उसका हितैषी रस्सी को सर्प देखने वाले व्यक्ति की ये भ्रांति निकालने के लिए, सर्पजनित भ्रांति से प्रतिमान सर्पजनित भय को दूर करने के लिए समझाते समय कि ये सर्प नहीं रस्सी ही है, ये समझाते समय जैसी वृत्ति रहेगी। ये मान लीजिए कि आप किसी को समझा रहे भ्रांत पुरुष को, रस्सी को सर्प देखने वाले को,
उस समय, और आपको निश्चय है कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। हाँ हाँ, तो जैसे, हाँ तो ठीक है, हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो जैसे आप ये स्वीकार करते हैं कि वस्तुतः ये रस्सी ही है, सर्प नहीं, लेकिन इसे भ्रांति हुई है, उसकी भ्रांति को मैं दूर कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए तो फिर ये ही है ना, वो ब्रह्मवा इदमग्रासित बृहदारण्यक का जो वो है, तद आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति, और तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। तो अविद्यावस्थापन्न जो ब्रह्म है उसने अपने आप को जाना कि मैं ही ब्रह्म हूं, और इस ज्ञान से जो है वो ब्रह्म रूप हुआ, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। तो अज्ञानी जीव तो अविद्या भावापन्न ब्रह्म ही जीव है, इसलिए कहा ही जाता है कि ब्रह्मैव अविद्या संसरति विद्या च विमुच्यते। तो तत्वज्ञ को भ्रांत पुरुष की भ्रांति से सिद्ध अर्थ का अनुवाद भी करना होता है, जैसे योयम सर्प विवेकी कहता है, ऐसे सामने वाला वस्तुतः भ्रांत नहीं है, लेकिन इसे भ्रांति हुई है और भ्रांति से ये बद्ध है, और इसके बंधन की, भ्रांति सिद्ध बंधन की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए इसे भ्रांति का निवर्तक तत्वबोध हो, ये एक वृत्ति रहेगी। वह वृत्ति व्यावहारिक है, अंतःकरण स्वयं व्यावहारिक है, द्वैत मात्र व्यावहारिक सत्ता वाला है। तो इसलिए उनकी वो क्षर पुरुष रूपी जो उपाधि है अंतःकरण, वो भी व्यावहारिक है, तो उसमें भी ये जो करुणा वो भी व्यावहारिक ही है, और ये वृत्ति भी कि सामने वाले व्यक्ति को नित्य मुक्त होता हुआ भी बद्धता की भ्रांति है, उसकी यह भ्रांति निवृत्त हो जाए, ये रहेगा, ये व्यावहारिक निश्चय रहेगा उनका। नहीं, वो तो पंचदशी में कहा जाता है ना, द्वैत भाषया, जो व्यवहार होता है वो द्वैत भाषा से होता है। हाँ, व्युत्थान अवस्था में वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए व्युत्थान अवस्था है बाधित द्वैत की अवस्था, और भ्रांत पुरुष के लिए है सत्य अवस्था, ऐसा। हाँ, व्युत्थान अवस्था में होगा। तो यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। तो शास्त्र में दो दृष्टि से तत्व का प्रतिपादन होता है, एक अज्ञानी की दृष्टि से, एक ज्ञानी की दृष्टि से। अज्ञानी की दृष्टि से, अज्ञानी की दृष्टि है व्यावहारिक दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि है तत्व दृष्टि। तो तत्व दृष्टि में तो द्वैत ही न होने के कारण वो सब नहीं होगा, वो समाधि अवस्था। और व्यावहारिक अवस्था में बंध मोक्ष व्यवस्था है, तो उस व्यावहारिक दृष्टि भी ज्ञानी की रहती है। वह अंदर से तो ये निश्चय रहता है कि पारमार्थिक तो अद्वैत है, और व्यवहार भ्रांति सिद्ध सर्प का जैसे अनुवाद करते हैं, ऐसे व्यवहार का वो अनुवाद करेगा, स्वीकार करेगा उसे। लेकिन उस समय भी वो बाधित ही स्वीकार करेगा, जैसे बाधित ही सर्प स्वीकार करता है विवेकी। एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुना अपि क्रियमाणम कर्म परमार्थतः अकर्म।
ब्रह्म बुद्धि उपमृदितत्वात्। ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम, यहां तक शब्दार्थ बता दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इस श्लोक का भाष्यकार भगवान ने। अब तात्पर्य बता रहे हैं। ये जिज्ञासा थी ना, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, ये जो 23वें श्लोक का उत्तरार्ध है उसमें बताया गया ब्रह्मज्ञानी के फल सहित कर्म का ब्रह्मज्ञानी को फलोपभोग कराए बिना ही विलय होता है, नाश होता है। तो क्यों नाश होता है? शास्त्र तो कह रहा है ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो कौन सा कारक है बिना फल भुगवाए ही कर्म को समाप्त कराने वाला, समाप्त करने वाला कौन कारक है? ये जो एक प्रकार से जिज्ञासा थी हेतु की, उसमें यहां हेतु बताया गया कि कहते हैं वही कर्म फल का संपादक बनता है। आगे आएगा जो भेद बुद्धि पूर्वक किया जाता है, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि पूर्वक किया जाने वाला, और ये भेद बुद्धि भी हो, कर्तृत्व अभिमान हो और फलासक्ति हो, तो कर्म फल का आरंभक बनता है। कर्म फलारंभक के प्रयोजक हैं फलासक्ति, कर्तृत्व अभिमान और भेद बुद्धि। ये तीनों विद्यमान हो, भेद बुद्धि हो, कर्तृत्व अभिमान हो, फलासक्ति हो, तो कर्म फल का आरंभक बनेगा। और ब्रह्मज्ञानी की उपाधि के द्वारा लोक संग्रहार्थ किए जाने वाले जो कर्म हैं, वह अविवेकी को भले ही ब्रह्मज्ञानी के कर्म दिख रहे हैं, क्योंकि द्वैत में है, उसके दृष्टि में, अविवेकी के दृष्टि में द्वैत यानी भेद सत्य है। लेकिन लोक संग्रहार्थ कर्म करते समय भी ब्रह्मज्ञानी का द्वैत बाधित रहता है, सत्य भेद बुद्धि नहीं होती। और सत्य भेद बुद्धि का उच्छेद होने से स्वयं में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। जो निर्विकार ब्रह्म मैं हूं देख रहा है, वो मैं करता हूं ऐसा अनुभव नहीं करेगा, तो कर्तृत्व अभिमान भी उसमें नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान से भेद बुद्धि निवृत्त रहती है, कर्तृत्व अभिमान भी निवृत्त होता है और फलासक्ति भी नहीं रहती। ब्रह्मज्ञानी की उपाधि के द्वारा जब लोक संग्रहार्थ कर्म होते हैं, उस समय भी उन कर्मों को फलारंभक बनाने वाले जो कारक हैं, उन कारकों का अभाव रहता है, और उन अभावों का हेतु है ब्रह्म विद्या। भेद बुद्धि की भी बाधक है, कर्तृत्व अभिमान की भी बाधक है, और फलासक्ति की भी बाधक है। तो इस प्रकार ये तीनों जो फलारंभक कर्म को बनाने वाले हैं, वे तीनों को भी निवृत्त करने वाला ब्रह्मबोध होने से ब्रह्मज्ञानी का कर्म फल दिए बिना ही समाप्त होता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते कहा, ये हेतु बताया है यहां पर। इस अभिप्राय से यहां पर कह रहे हैं कि एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुना अपि क्रियमानम कर्म परमार्थतः अकर्म। तो लोक संग्रहार्थ जो ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म है, वह परमार्थतः अकर्म है। क्यों? तो कहते ब्रह्म बुद्धि उपमर्दितत्वात्। तो ब्रह्म बुद्धि है ब्रह्म ज्ञान, अर्पणम ब्रह्म
हवि ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, होता ब्रह्म इत्यादि कारक कर्म तथा फल के बाधक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उपमृति तत्वात् यानी बाधि तत्वात् किसका बाध हुआ? तो अर्पणादि में सत्यत्व बुद्धि का बाध हुआ, भेद बुद्धि का बाध हुआ है। इसलिए कर्तृत्व अभिमान भी उपमर्दित है। तो जो कर्म को फलारंभक बनाने वाले हैं उनका और कर्म का ब्रह्म बुद्धि से, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि से बाध होने के कारण, उपमर्दित होने के कारण, मतलब बाधित हो जाने के कारण वो कर्म अकर्म हो जाता है। अकर्म हो जाता का मतलब बिना फल दिए ही निवृत्त होता है। निवृत्त हो, क्योंकि वो फल होते समय ही वह फल संपादन की शक्ति से युक्त था ही नहीं। फल संपादन की शक्ति कर्म में मानी जाती है फलाशक्ति करने वाले में, और कर्तृत्वाभिमान और भेद बुद्धि का सत्यत्व, ये तीनों हो तो माना जाता है भेद बुद्धि है। क्या कहना, कर्म ये तीनों के रहते हुए उपाधि के द्वारा होने वाला जो कर्म है वो फल का आरंभक बनेगा, उसका फल शास्त्र कहता जरूर भोगना पड़ेगा। सत्य भेद बुद्धि हो, कारक आदि में सत्यत्व बुद्धि हो, स्वयं में कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति हो, और फिर उपाधि के द्वारा कोई कर्म हो रहा हो, वो शास्त्रीय कर्म है तो उसका शास्त्र ने बताया हुआ फल, और शास्त्र निषिद्ध कर्म है तो उसका जो शास्त्र ने बताया हुआ फल है वह अवश्यंभावी है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, यह सामान्य वचन उनके लिए कह रहा है कि हजारों करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी फल भोगाए बिना इन तीन के रहते हुए किया गया कर्म समाप्त नहीं होता। और ब्रह्म ज्ञान तो इनमें जो बीज शक्ति है उसी का उपमर्दक है। तो ब्रह्म बुद्धि उपमृदि तत्वात् एवं सति निवृत्त कर्मणः अपि सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सूत्राम उपपद्यते। तो इस प्रकार ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादनम सूत्राम उपपद्यते। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्याकारक, इस ज्ञान में यज्ञत्व के संपादन के लिए ये अर्पणम ब्रह्म, यद्यपि सारा संसार ही ब्रह्मरूप है, केवल अर्पणादि ही मात्र तत्वज्ञ के दृष्टि में ब्रह्मरूप नहीं है। तो अर्पणादि से अतिरिक्त बाकी जो संसार होगा वो अब्रह्म थोड़ा ही होगा, तब तो भेद दर्शन ही रहेगा। अद्वैतदर्शी को सारा संसार ही ब्रह्म से अतिरिक्त अभाव रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। तो विशेष रूप से यहाँ अर्पणादि को ब्रह्म कहने का, ब्रह्मादि क्या नाम, अर्पणादि ब्रह्म से भिन्न नहीं है ये कहने का अभिप्राय है ब्रह्म विद्या में यज्ञत्व का संपादन करना। ब्रह्म विद्या में यज्ञत्व का संपादन क्यों किया जा रहा है? तो कहते हैं स्तुति के लिए, सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम। सम्यक दर्शन है ब्रह्म विद्या, उसकी स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या को यज्ञ के तरह यज्ञ कहा। यद्यपि ब्रह्म ज्ञानी कैसा है? तो कहते हैं निवृत्त कर्मणः,
ब्रह्म ज्ञान से उसके सब कर्म निवृत्त होते हैं। तो फिर ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ बताया तो ब्रह्म ज्ञान रूपी यज्ञ तो रहेगा ही। तो कहा सर्व कर्म सन्यासी है वो, तो भी उनका जो सम्यक दर्शन है उसमें यज्ञत्व का संपादन किया जा रहा है उसकी स्तुति के लिए। बाकी और साधनों को भी यज्ञ बताएंगे आगे। और फिर कहा जाएगा कि सब यज्ञों में यदि श्रेष्ठ यज्ञ कोई है तो वो ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ है यही ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवीर इत्यादि कारक क्रिया और फल को ब्रह्मरूप देखना। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म यज्ञ है, वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ये आगे बताया जाएगा। इसलिए ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञत्व का संपादन हुआ। कैसे? तो कहते यद अर्पणादि अधियज्ञ प्रसिद्धम। अधियज्ञ ने जो लौकिक यज्ञ वेद के द्वारा प्रतिपादित है उसमें प्रसिद्ध जो यज्ञ की सामग्री है अर्पणादि, ब्रह्मज्ञानी के लिए तद अस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न अध्यात्मम ब्रह्म एव, वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही है। इति अध्यात्मम ब्रह्म एव परमार्थदर्शिन, तो परमार्थदर्शी के लिए वो सब ब्रह्म से अनन्य है। तो इस प्रकार ये ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन हो रहा। नहीं तो अन्यथा कहते सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम एव विशेषतो ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थकम स्यात्। जब सारा जगत ही तत्वज्ञ के दृष्टि में ब्रह्म रूप है ब्रह्म में कल्पित होने से, तो इस श्लोक के द्वारा अर्पणादि मात्र को ब्रह्म रूप बताना निरर्थक हो जाएगा। इसको सार्थक बनाने के लिए माना जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व का संपादक ये श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि। और यज्ञत्व का संपादन करके उसकी स्तुति की जा रही है ब्रह्म ज्ञान की। तस्मात् ब्रह्म एव इदं सर्वम इति अभिजानतो विदुषः सर्वकर्माभाव। इससे निश्चित हुआ कि ब्रह्म एव इदं सर्वम जगत यानी सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ऐसा अभिजानतः, अभितः जानत यानी अनुभव कर रहा है, अच्छी तरह से जान रहा है जो विद्वान, उसे उसमें भेद बुद्धि और कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति के न होने से सर्वकर्माभाव एव, वो नैव किंचित करोति स, उसकी उपाधि के द्वारा होने वाले किसी भी व्यापार का लेप उस ब्रह्मज्ञानी के साथ नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी उपाधि के सक्रिय अवस्था में भी अक्रिय ही है। उसके उपाधि के द्वारा होने वाले सारे व्यापार फलारंभ कराए बिना ही समाप्त होते हैं, समग्रम प्रविलीयते, ये सिद्ध होता है। बाकी की चर्चा परसों करेंगे, कल अनध्याय है।